वेल स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे कक्षा 10 अंग्रेजी की बुक फर्स्ट फ्लाइट का 7 चैप्टर द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया यानी भारत की झलकियाँ। उसका इस वीडियो में हम थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, टी फ्रॉम आसाम यानी आसाम की चाय। आप सब चाय पीते हैं, पूरी दुनिया चाय पीती है, और ये चाय हमको सबसे अच्छी कहाँ से मिलती है? और आप सभी जानते हैं कि चाय सबसे अच्छी आसाम से मिलती है। तो यहाँ इस चैप्टर में चाय के बारे में कि भाई चाय कैसे पैदा होती है, कैसे इसको तैयार किया जाता है, ये और ये भी कि इसकी डिस्कवरी यानी इसकी खोज कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी, और कैसे आज हम चाय पी रहे हैं। ये सारी जानकारी आपको इस चैप्टर में मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। प्रांजल, ए यंगस्टर फ्रॉम आसाम। प्रांजल नाम का एक लड़का है, युवा लड़का जो आसाम का रहने वाला है। इज़ राजवीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। ये दिल्ली के एक विद्यालय में राजवीर का कक्षा साथी है। प्रांजोल्स फादर इज़ द मैनेजर ऑफ ए टी गार्डन इन अपर आसाम। और प्रांजल का जो पिता है वो अपर आसाम में यानी ऊपरी आसाम में एक चाय के बागान का व्यवस्थापक है। एंड प्रांजल हैज़ इनवाइटेड राजवीर, और प्रांजल ने राजवीर जो कि उसका मित्र है उसे इनवाइट किया है टू विजिट हिज होम, अपने घर पर आने के लिए, ड्यूरिंग द समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टियों के दौरान। तो आइए हम भी यात्रा करते हैं दोनों मित्रों के साथ, यानी प्रांजल और राजवीर दोनों दोस्त हैं, और अब ये दिल्ली से आसाम जा रहे हैं। तो हम भी उसी गाड़ी में रवाना हो जाते हैं, इनके साथ साथ देखते हैं चाय के बागानों को। चाय गरम गरम चाय, ए वेंडर कॉल्ड आउट इन ए हाई पिच्ड वॉइस। हाई पिच्ड वॉइस का मतलब होता है ऊंची आवाज़। वेंडर, एक वेंडर ने यानी ठेली वाले ने ज़ोर से चिल्ला करके कहा, चाय गरम गरम चाय। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब। और वो उनकी खिड़की के पास आया और उनसे पूछा कि साहब चाय चाहिए आपको? गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेठ। अब प्रांजल और राजवीर जो गाड़ी से यात्रा कर रहे हैं, तो प्रांजल ने उस वेंडर से कहा कि हाँ दे दो 2 कप। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। सिप यानी चुस्कियाँ लेना। उन्होंने उस भाप उड़ते हुए उस गर्म पेय पदार्थ की चुस्कियाँ ली। ऑलमोस्ट एवरी वन इन देयर कंपार्टमेंट, लगभग हर व्यक्ति उनके डिब्बे में, वाज ड्रिंकिंग टी टू, यानी सभी लोग चाय पी रहे थे। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेठ। तब राजवीर ने बताया कि क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर हर रोज़ 80 करोड़ कप्स ऑफ टी पिए जाते हैं, यानी 8 करोड़ कप चाय रोज़ इस संसार में लोग पी जाते हैं। आगे देखिए। वाओ एक्सप्लेन्ड प्रांजोल। प्रांजोल ने कहा, अरे वाह, टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर। टी तो वास्तव में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। गाड़ी स्टेशन से पुल आउट हुई यानी रवाना हुई। प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। और प्रांजल ने दोबारा से अपनी डिटेक्टिव बुक के अंदर यानी जासूसी के किसी किताब में अपने आप को पूरी तरह से डुबो लिया, बरीड इन कर लिया, मतलब गंभीरता से पढ़ने लगा। राजवीर टू वाज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। राजवीर भी जासूसी कहानियों का बहुत अच्छा शौकीन था। बट एट द मोमेंट, लेकिन इस क्षण, ही वॉज कीनर, वो ज़्यादा उत्सुक था, ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी, बाहर रेलगाड़ी के बाहर, खिड़की से बाहर ब्यूटीफुल सीनरी देखने के लिए, यानी सुंदर दृश्यों को देखने के लिए। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, हर तरफ
जहाँ तक भी उसकी निगाह जा रही थी हर तरफ हरियाली थी। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। राजवीर ने आज से पहले इतनी हरियाली पहले कभी नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पेडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेस। धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ती गई और पेडी के जो पेड़ जो खेत थे यानी धान के जो हरे भरे खेत थे धीरे धीरे वो ख़त्म होने लग गए और उनकी जगह बुशेज ने स्थान ले लिया। कहने का मतलब चाय की झाड़ियाँ दिखाई देने लग गई। इट वॉज ए मैग्नीफिसेंट व्यू। ये बहुत ही शानदार दृश्य था। मैग्नीफिसेंट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स यानी घने जंगलों से आलादित पहाड़ियाँ, उसके ढलान के सामने ए सी ऑफ टी बुशेज स्ट्रेच्ड यानी चाय की झाड़ियों का या चाय के पेड़ों का जो है वो स्ट्रेच हो रहे थे यानी फैले हुए थे। कहने का मतलब चाय के बागान फैले हुए थे, स्ट्रेच हो रहे थे। एज फार एज द आई कुड सी, जहाँ तक आँख देख सकती थी वहाँ तक चाय के जो है बागान दिखाई दे रहे थे। ड्वार्फिंग द टिनी यानी छोटी चाय की पेड़ों को और भी छोटा करते हुए, ड्वार्फिंग का मतलब और भी छोटा करना यानी टी प्लांट्स को जो कि पहले से ही छोटे होते हैं तो छोटे चाय के झाड़ियों को और भी छोटा करते हुए वर टाल स्टडी शेड ट्री, वहाँ पर लंबे लंबे मजबूत छायादार पेड़ थे। एंड अमिस्ट द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेज। अमिस्ट का मतलब होता है मध्य में और ऑर्डरली यानी करीने से रोज का मतलब होता है कतारें। तो व्यवस्थित तरीके से चाय की जो पेड़ थे उनकी कतारों के मध्य में बिजली मूव्ड डॉल लाइक फिगर्स। बिजली बड़े व्यस्त तरीके से मूव यानी हिल डुल रहे थे। डॉल लाइक यानी गुड़िया जैसे, फिगर्स यानी आकृतियाँ, यानी उनके मध्य में गुड़िया जैसी आकृतियाँ वाले यानी लोग जो है वो हिल डुल रहे थे, मूव हो रहे थे। इन द डिस्टेंस वाज एन अगली बिल्डिंग, और कुछ दूरी पर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही थी जो बहुत अगली थी, बहुत बदसूरत थी। विद स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टाल चिमनीस, और उस बिल्डिंग में बड़ी बड़ी टाल यानी लंबी लंबी चिमनियाँ लगी हुई थी और उनमें से धुआं निकल रहा था। बिलोइंग आउट ऑफ टाल चिमनीज, स्मोक यानी धुआं। हे ए टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। राजवीर ने बड़ी उत्तेजना के साथ कहा चिल्ला करके, ओ देखो चाय के बगीचे आ गए हैं, चाय के बागान आ गए हैं। प्रांजल हु हैड बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप ऑन ए प्लांटेशन। अब राजवीर जो उसी चाय के बागानों में ही जो है उसने जन्म लिया था और वहीं उसका पालन पोषण भी हुआ था। डिडंट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट, उसने राजवीर की उत्तेजना में जरा भी साथ नहीं दिया। ओ दिस इज ए टी कंट्री नाउ, ही सेड। उसने कहा कि अब चाय का क्षेत्र शुरू हो गया है। आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस। आसाम के अंदर सबसे ज़्यादा घनी मात्रा में चाय के बागान हैं इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर। यू विल सी एनफ गार्डन्स टू लास्ट योर लाइफ टाइम। आप अपने पूरे जीवन में यानी आपका पूरा जीवन ही बीत जाएगा लेकिन चाय के बागान ख़त्म नहीं होंगे। यानी एक जीवन में यानी इतने सारे बागान हैं। यहाँ पर लेखक ये कहता है कि आसाम के अंदर चाय के इतने बागान हैं कि आप पूरे जीवन भी देखते रहो तो आपका जीवन पूरा हो जाएगा लेकिन चाय के बागान ख़त्म नहीं होंगे। आई हैव बिन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड। तब राजवीर ने कहा कि जितना संभव हो सका मैंने चाय के बारे में पढ़ा है। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी। इस बात को कोई भी नहीं जानता कि चाय की खोज किसने की, किसने डिस्कवर किया।
बट देयर आर मैनी लीजेंड्स, लेकिन इसके बारे में बहुत सारे लीजेंड्स हैं, यानी बहुत सारी दंत कथाएँ हैं। वाट लीजेंड्स, किस तरह की दंत कथाएँ? वेल देयर्स द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर एक दंत कथा ये बताती है कि एक बार चीन का एक एम्परर था, यानी चीन का एक सम्राट था। वो हमेशा बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, वो पानी को पीने से पहले हमेशा बॉईल करता था। वन डे ए फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विंग्स बर्निंग अंडर द पॉट। एक दिन क्या हुआ कि पानी गर्म करने वाले बर्तन के नीचे जो जलती हुई टहनियाँ थी, उनकी कुछ लीव्स यानी कुछ पत्तियाँ फेयर इनटू द वाटर, उस गर्म पानी में जो उबल रहा था उसमें आकर के गिर गई, गिविंग इट ए डिलीशियस फ्लेवर। और उन पत्तियों के कारण उस पानी में बहुत ही खुशबू पैदा हो गई, बहुत ही डिलीशियस फ्लेवर उसमें से आने लगी, यानी बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू आने लगी। इट इज़ सेड, ऐसा कहा जाता है कि दे वर टी लीव्स, कि वे चाय की पत्तियाँ थी। टेल मी अनदर स्कॉफ्ड प्रांजल, तो प्रांजल ने थोड़ा सा स्कॉफ करते हुए, यानी थोड़ा सा उपहास करते हुए कहा कि अच्छा दूसरी बताओ। वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू, यानी एक भारतीय दंत कथा भी है। बौद्धि धर्मा एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक, बौद्धि धर्म नाम का एक बौद्ध भिक्षु था। कट ऑफ हिज आईलिड्स, उसने अपनी पलकों को काट लिया था। बिकॉज, क्योंकि ही फेल्ट स्लीपी, क्योंकि वो उनीदा महसूस करता था, यानी स्लीपी महसूस करता है, हमेशा उसको नींद आती थी। ड्यूरिंग मेडिटेशंस, यानी जब भी वो ध्यान करता, मेडिटेशन करता, तो वो स्लीपी महसूस करता, यानी ध्यान के दौरान उसको नींद आने लगती थी। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, अब उसने जो पलकें थी उन्हीं को काट दिया जिससे नींद नहीं आए। तो जो पलकें काटी उसने, उनमें से 10 जो है चाय के पौधे तैयार हो गए। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स, और इन पौधों की पत्तियाँ, वैन पुट इन हॉट वाटर, जब इन पत्तियों को गर्म पानी में डाला गया, एंड ड्रंक, और जब उनको पिया गया, तो वैनिश्ड स्लीप, तो उससे नींद गायब हो गई, यानी चाय पीने से नींद गायब हो जाती है। टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड, तब राजवीर ने बात को आगे बढ़ाया कि सबसे पहले चाय चीन के अंदर पी गई थी, यानी कहने का मतलब चाय का जो डिस्कवरी है वो चीन में हुई, यानी चाय सबसे पहले चीनी लोगों ने पी। एज फार बैक एज 2700 BC, यानी 2700 BC पहले, इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज, यानी टी, या जिसको हम चाय कहते हैं, या और चीनी, चीनी यानी शक्कर, शुगर, ये जो शब्द हैं ये चाइनीज़ वर्ड है, कहने का मतलब चीन से ही आए हैं, यानी इन शब्दों को, यानी कहने का मतलब चाय और चीनी ये चीनी शब्द है। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी, और यूरोप के अंदर चाय का जो आगमन था वो 16वीं शताब्दी में हुआ। एंड वाज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बिवरेज, और चाय को वहाँ एक पेय पदार्थ के रूप में नहीं पिया जाता बल्कि दवाई के रूप में पिया जाता था। जैसा कि हमारे बड़े बुजुर्ग भी बताते हैं कि पहले चाय से ही बुखार उतर जाता था, यानी पहले चाय को एक मेडिसिन के रूप में ही काम में लिया जाता था, और आज हम उसको धड़ल्ले से पीते हैं। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मारियानी जंक्शन, तब खड़खड़ाती हुई जो गाड़ी थी वो मारियानी जंक्शन पर आकर के रुक गई। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज, लड़कों ने अपने सामान इकट्ठे किए। एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफार्म, और किसी तरह धक्का मुक्की कर करा करके वो प्लेटफार्म, यानी भीड़ से भरे हुए प्लेटफार्म से बाहर आए, लोगों के धक्के लगा लगा के रास्ता जो है तैयार करते हुए। प्रांजोल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, और बाहर प्रांजोल के माता पिता उनका इंतज़ार कर रहे थे। सून देवर ड्राइविंग टुवार्ड्स देखियाबाड़ी,
द टी गार्डन मैनेज्ड बाई प्रांजल's फादर। और जल्दी ही वो गाड़ी में बैठ कर के रवाना हो गए देखिया बाड़ी की तरफ, जहाँ चाय के बागान थे और प्रांजल के पिताजी वहाँ उसकी व्यवस्था करते थे, मैनेज करते थे। एन आवर लेटर, 1 घंटे बाद, द कार वियर्ड शार्पली ऑफ। वियर्ड, वियर्ड का मतलब घूमी, टर्न हुई, शार्पली यानी तेज़ी के साथ, ऑफ द मेन रोड, मुख्य सड़क से। दे क्रॉस्ड ए कैटिल ब्रिज एंड एंटर्ड देखियावाड़ी टी एस्टेट। तब उन्होंने आगे एक पशुओं के ब्रिज को यानी पुल को पार किया, एंड एंटर्ड, और फिर उन्होंने प्रवेश किया देखियावाड़ी टी एस्टेट में, देखियावाड़ी चाय के बागान में। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड, यानी ग्रेवल रोड के दोनों किनारों पर, यानी दोनों तरफ, यानी कच्ची सड़क के दोनों तरफ, वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेस, यानी उसके दोनों तरफ ही, यानी एकड़ अपॉन एकड़, यानी बहुत सारी बड़े बड़े खेतों में चाय की पैदावार हो रही थी, चाय की झाड़ियाँ थी। ऑल नीटली प्रून्ड टू द सेम हाइट, सभी को बहुत ही सफाई के साथ एक समान ऊंचाई पर काट छांट करके, यानी उसको काट करके एक समान ऊंचाई की बना दी गई थी। नीटली प्रून्ड, प्रून्ड का मतलब होता है काटना, और नीटली यानी सफाई के साथ, सेम हाइट यानी एक ही ऊंचाई, यानी एक ऊंचाई पर काटा गया सभी झाड़ियों को। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, और ग्रुप्स यानी समूह, टी प्लकर्स यानी चाय तोड़ने वाले, विथ बम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक, यानी बहुत सारे जो चाय तोड़ने वाले लोग थे, जो उनके समूह थे, और जिनकी पीठ पर बांस की टोकरियां लटकी हुई थी। बियरिंग प्लास्टिक एप्रन्स, और वो प्लास्टिक के बने हुए एप्रन पहने हुए थे। वर प्लकिंग, वो तोड़ रहे थे, द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, नई नई जो फूटी थी पत्तियां चाय की, उनको, यानी नई पत्तियों को जो है, कोपलों को वो तोड़ रहे थे। प्रांजल's फादर स्लोड डाउन, प्रांजल के पिताजी ने स्लो डाउन कर लिया, यानी धीमा कर लिया अपनी गाड़ी को, टू अलाउ ए ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर को, पुलिंग ए ट्रेलर, जिसमें एक ट्रॉली लगी हुई थी, लोड ऑफ टी लीव्स, जिसमें ट्रॉली में चाय की पत्तियां लदी हुई थी। तो अपनी गाड़ी को उसने धीमा कर लिया उस ट्रैक्टर ट्रॉली को, टू पास, उसको जाने देने के लिए। दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ, राजवीर आस्केड। तब राजवीर ने पूछा कि ये जो पीरियड चल रहा है, स्प्राउटिंग पीरियड, ये सेकंड फ्लश है, यानी कहने का मतलब ये दूसरी आवक है पत्तियों के, यानी नई पत्तियों के आने की। क्या ऐसा नहीं है मिस्टर बरुआ? इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। फिर उसने आगे बताया कि ये जो मौसम है नई पत्तियों को तोड़ने का, इस पैदावार का, ये मई से लेकर के जुलाई तक चलता है, और इसमें हमको सबसे अच्छी सर्वोत्तम चाय हमको मिलती है। यील्ड्स का मतलब होता है प्रदान करना, देना। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल's फादर सेड इन सरप्राइज। प्रांजल के पिताजी ने सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित होकर के कहा कि ऐसा दिखाई पड़ता है कि तुमने यहाँ से आने से पहले, यानी यहाँ आने से पहले काफ़ी होमवर्क किया है, यानी काफ़ी मेहनत की है। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड का मतलब स्वीकार किया। तो राजवीर ने स्वीकार किया कि हाँ मिस्टर बरुआ, बट आई होप, लेकिन मुझे आशा है, टू लर्न मच, और ज़्यादा सीखने की, मच मोर, वाइल आई एम हियर, जब तक मैं यहाँ हूँ, यानी मैं जब तक यहाँ हूँ तब तक मुझे ऐसी आशा है कि मैं और भी बहुत सारी चीज़ें सीखूँगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ